मेष राशि वालों, मई 2026 आपके लिए राजयोग भी लेकर के आ रहा है और थोड़ा सा नुकसान भी। एक तरफ मंगल आपकी राशि में आकर आपको अजय बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ शनि और राहु एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। सवाल आखिर ये है कि आप जीतेंगे या चूक जाएंगे। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो 3 गलतियां बताने वाला हूं जो अगर आपने कर दी तो समझ लेना पूरा महीना आपके हाथ से निकल जाएगा, खराब हो सकता है। इस तरीके का गोचरीय प्रभाव आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो ज़रूर कर लें। और अब आपके सामने पेश करता हूं पूरा का पूरा विवरण। ओवरऑल महीना कैसा रहेगा, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, डेस्टिनी कैसी होगी, लव लाइफ कैसी होगी, हेल्थ कैसी होगी, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसी रहेंगी, इन सभी विषयों पर सबसे पहले आपको बता देता हूं कि मेष राशि के अनुसार भाव अनुसार ग्रह स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, वो 15 मई को राशि परिवर्तन करके 2 नंबर में आ जाएंगे वृष राशि में। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी है, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि जहां 2 नंबर लिखा है वहां बैठे हुए हैं, वो भी दिनांक 15 मई को। अभी तो दिखाई दे रहे होंगे आप 1 नंबर में लिखे हो, यानी कि उच्च स्थिति में है, यानी कि आपकी राशि के अंदर है। जहां 1 नंबर लिखा है वही आपकी राशि है, अच्छी बात है। पर 2 नंबर में चले जाएंगे 15 मई को सुबह 6:21 पर। जो मंगल ग्रह हैं, जो आपके कुंडली के मालिक हैं, उनका एक बहुत बड़ा अजय वरदान आपको मिलने वाला है। दिनांक 11 मई से उसकी शुरुआत हो जाएगी, जब अपने ही घर में स्वग्रही होंगे। और बुध ग्रह दिनांक 14 मई को आ जाएंगे वृषभ राशि में। अभी आपको 1 नंबर में बुध दिखाई दे रहे होंगे, फिर वहां से निकल के वृष में आएंगे, यानी कि अपने मित्र के घर में आएंगे। तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी ताकत मिलेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जो शुक्र देव हैं, वो 14 मई को चले जाएंगे मिथुन राशि में, यानी कि 3 नंबर में चले जाएंगे। पर उससे पहले 2 नंबर में है, ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। 2 नंबर यानी कि खुद शुक्र की राशि अपने ही घर में स्वग्रही, तो ये बहुत अच्छा योग होता है। यानी कि सूर्य भी उच्च कर मिलेगा आपको फर्स्ट 15 डेज, यानी कि मॉर्निंग तक। और जो शुक्र है, वो भी आपको अपनी ही राशि के अंदर मिलेगा वृष राशि में 14 मई की सुबह 10:53 तक। तो दोस्तों, बड़ा ही रोचक सा रहने वाला है, बड़ा ही निर्णायक भूमिका में रहने वाला है ये आपके लिए राशिफल। और राहु केतु, राहु आपको दिखाई दे रहे होंगे कुंभ राशि के अंदर, यानी कि आपके 11वें भाव में, जहां पे 11 नंबर लिखा है। और केतु दिख रहे होंगे 5 नंबर में, यानी कि सिंह राशि में, जो कि पंचम भाव होता है। और जो शनि महाराज हैं, वो 12 नंबर में बैठे हुए हैं, यानी कि 12th हाउस में, खर्च के घर में। और जो बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो 3 नंबर में बैठे हैं, यानी कि मिथुन राशि और तीसरे भाव में। अब इन सभी चीजों का कंक्लूजन क्या है? और साथ में 2 ग्रहों की युति भी बनेगी, जो कि आपके सेकंड हाउस में बनेगी। जहां 2 नंबर लिखा हुआ है, वहां सूर्य और बुध इकट्ठे रहेंगे शुरुआती दौर में। और थर्ड हाउस में शुक्र और गुरु की युति रहेगी, जहां 3 नंबर लिखा है शुरुआती दौर में। नहीं, शुरुआती दौर तो कहना उचित नहीं होगा। हाँ, ये कहूंगा 14 मई से मिथुन राशि के अंदर जैसे ही शुक्र जाएंगे, तो वो गुरु के साथ में युति बना लेंगे, जो कि आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और जो बुध हैं, वो सूर्य के साथ युति बनाएंगे, और वो युति बनेगी दिनांक 14 मई से। तो सूर्य और बुध 14 तारीख से इकट्ठे हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं महीने का ओवरऑल प्रेडिक्शन। मेष राशि वालों के लिए यह महीना एक्शन, निर्णय और कमाई का महीना रहने वाला है। मंगल आपकी अपनी राशि में विराजमान जैसे ही होंगे 11 मई को, तो एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जो आपको ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास देगा, जो कि पॉजिटिव साइन है। लेकिन जो शनि महाराज हैं, वो 12वें स्थान में होने से खर्च और मानसिक तनाव वो अधिक बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि कमाई बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी साथ साथ में आपका बढ़ेगा। अब विषय आता है आपका मान सम्मान। डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है, और पूरे महीने ही अच्छा रहने वाला है। बट हाँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि मंगलिक दोष का प्रभाव आपको पूरे महीने ही तकरीबन फेस करना पड़ेगा। और 11 तारीख से क्रोध की प्रवृत्ति अधिक बढ़ेगी,
क्योंकि जो मंगल है वो खुद आपकी राशि में आकर के बैठ जाएंगे। ऐसे में ईगो इश्यूज आपके बढ़ सकते हैं। और पहले से ऑलरेडी ही 1 नंबर में आपका सूर्य भी उच्च का होकर चल रहा है। तो इसलिए सम्मान ठीक है, पर आपको गुस्से में कुछ भी कार्य नहीं करना। अब कैरियर की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, तो ये कहूंगा कि जैसे ही मंगल आपकी राशि के अंदर आएंगे तो वो आपको लीडर बना देंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ा देंगे। यानी कि नौकरी में आपको प्रमोशन या कोई नई जिम्मेदारी इस महीने मिल सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए नई डील के योग दिखाई दे रहे हैं, या कोई नया एक्सपेंशन, आपका एक्सटेंशन हो सकता है, चीज़ों का एक्सपेंशन हो सकता है। और सूर्य प्लस बुध, ये जब दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके सेकंड हाउस में बनेगा तो आपकी जो कम्युनिकेशन की जो स्किल्स होती हैं वो और बेहतर होंगी और ज़्यादा मजबूत होंगी। मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, ये सलाह के तौर पर आप मानिएगा कि आप जल्दबाजी में निर्णय मत करिएगा, वरना नुकसान आपको अधिक हो सकता है। यदि हम बात करें धन की स्थिति की, यदि हम बात करें आर्थिक रूप से कि आखिर आपका कैसा रहेगा, तो देखिए जहाँ 2 नंबर लिखा है वो है वृष राशि और वहाँ शुक्र बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हैं। तो शुक्र आपको पहले 14 दिनों तक नो डाउट बहुत अच्छा लाभ देंगे। आपकी इनकम जो है उसको बढ़ाएँगे। अगर आप हॉस्पिटैलिटी, ग्लैमर, फ़िल्म लाइन इंडस्ट्री, गायन, अभिनय इत्यादि से रिलेटेड फ़ील्ड में हैं, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके अलावा जब सूर्य और बुध की युति बनेगी तो बुधादित्य राजयोग बनेगा, वो भी आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए अच्छा है। पर 15 तारीख की सुबह से थोड़ा परिवार के लोगों के साथ आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं। आपका 11वें घर में राहु बैठा हुआ है, जहाँ 11 नंबर मेंशन है। वहाँ पर आपको अचानक लाभ मिल सकता है, पर बड़े भाई-बहनों से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। खर्चे बढ़ेंगे ड्यू टू आपका शनि ग्रह। इस महीने आप पैसा कमाएँगे भी और साथ में खर्च भी करेंगे। निवेश जो है आपको वो सोच समझ के करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ आपके प्रेम की और वैवाहिक जीवन की, तो देखिए आपका जो 5th हाउस है वो प्रेम का है, वहाँ पर ऑलरेडी केतु ग्रह बैठे हुए हैं। तो प्रेम संबंधों में दूरी हो सकती है, गलतफ़हमी भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि खुद आपकी राशि में जब मंगल आके बैठेगा 11 तारीख को, तो मंगल केतु का नव पंचम बनेगा, वो भी उतना अच्छा नहीं होता। और 3rd हाउस में आपके जो शुक्र हैं वो चले जाएंगे दिनांक 14 मई को। तो जो नए रिश्ते हैं उनकी शुरुआत हो सकती है, कुछ नए लोग आपके संपर्क में जुड़ सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस मित्रों का, सगे संबंधियों का, खास लोगों का भी होता है, तो वहाँ से नए लोगों के साथ एक जुड़ाव जुड़ता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप 14 तारीख के बाद नए संपर्क आपके बन सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा मैरिज लाइफ़ का लॉर्ड आपका शुक्र है। मैरिज लाइफ़ आपकी नो डाउट बहुत अच्छी रहेगी। इनफैक्ट आपको जीवन साथी का भी सहयोग सपोर्ट मिलेगा, बिज़नेस पार्टनर का भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और छोटी-मोटी नोक-झोंक होना, ये तो जीवन का हिस्सा है और वो इस महीने भी रहेगी। हाँ, सलाह के तौर पर ये कहना चाहूँगा कि आपको अहंकार छोड़ देना चाहिए और जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो आपका संवाद है, उसको आपको अधिक बढ़ाना चाहिए। देखिए हेल्थ की अगर हम बात करें तो जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, ये आपकी हेल्थ का घर है और इस घर का लॉर्ड है बुध। बुध ने कहा कि देखो भैया मेरे पास हेल्थ है, और बुध आपके लिए 14 तारीख तक खुद आपके शरीर पर बैठा है। उसके बाद ये चला जाएगा 2 नंबर राशि में मित्र के घर में, पर रोगेश होकर के 2nd हाउस में जाकर के बैठेगा। अब ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य में दिक्कत आएगा, गुस्सा, ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। जब जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन आपकी राशि में होगा, नींद की समस्या उत्पन्न हो सकती है, सिर दर्द रहना, आँखों में भारीपन रहना, ये जो चीज़ें हैं अधिक परेशान करेंगी। इसलिए आपको थोड़ा-सा मेडिटेशन का, ऐसी चीज़ों का जो सहारा है, वो अधिक लेना चाहिए, और पैसा भी बीमारियों की तरफ अधिक खर्च हो सकता है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो वो आपका मजबूत रहेगा, समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और साथ ही आपको अपने भाई-बहनों का सहयोग सपोर्ट भी मिलेगा। ऐसा मैंने इसलिए बोला कि जैसे ही 14 मई को शुक्र की और बुध की युति बनेगी, तो आपको गले से, चित्रकारिता से, लेखन, संपादन, अभिनय से, फ़िल्म एंड एक्टिंग आर्ट से और इमेजिनेशन से, कंसल्टेशन से, टीचिंग से, ऐसी चीज़ों से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। यानी कि आपका जो 3rd हाउस है, वो अधिक मजबूत और बलवान हो जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल योग बन रहे हैं इस महीने, जैसे एक रोचक राजयोग बन रहा है, वो दिनांक 11 मई से एक्टिव हो जाएगा आपकी कुंडली में।
और शुक्र की और गुरु की युति बन रही है, जो कम्युनिकेशन में सफलता के लिए बहुत अच्छी होती है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और भी मुझे बहुत सारी बातें करनी है, पर थोड़ा-सा मैं उपाय की बात कर लेता हूँ, फिर कुछ और बातें बताऊँगा आपको। आपको हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए मंगलवार के दिन। इसके अलावा शनिवार को आपको गरीबों को काले कपड़े या तेल दान करना चाहिए, और रोज़ आपको ओम मंगलाय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। शनि की साढ़े साती का जो इम्पैक्ट है, वो एट प्रेज़ेंट आपकी कुंडली में चल ही रहा है। अब बात करते हैं आपसे कुछ और विशेष बातों की। देखिए दोस्तों, जहाँ 4 नंबर लिखा है वो है आपके सुख साधनों का घर, और उस घर पे नीच दृष्टि पड़ेगी दिनांक 11 मई से मंगल की। तो आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद लेने में तकलीफ, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके भाग्य स्थान का स्वामी है यहाँ पर जुपिटर, आपके आध्यात्म का भी है, और उस घर को वो देख भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इनफैक्ट 14 तारीख के बाद आपका ज्ञान और अधिक बढ़ेगा, जब ये गुरु और शुक्र मिलकर के आपके 9th हाउस को देखेंगे। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से भी आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। यदि अब मैं बात करूँ आपसे, जितने भी एजुकेशन की बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो समय ग्रह गोचर रहेगा, वो काफ़ी अच्छा है। अब एक कंक्लूजन देता हूँ आपको, और वो ये रहेगा कि जो मेहनत का फल है वो डेफिनेटली आपको इस महीने मिलेगा, क्योंकि राजयोग एक्टिव होगा, कमाई भी आपकी बढ़ेगी, आत्मविश्वास भी आपका हाई रहेगा, और वो आत्मविश्वास हाई होने की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों से पिछड़ोगे भी, और अपने दुश्मन और बैरी भी तैयार करोगे। इसलिए आपको खर्च पर और गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण करना, ये मेरी सलाह है। अगर आप सही संतुलन बना करके इस महीने चलते हैं, तो ये महीना लिटरली आपको बहुत आगे लेकर के जा सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फिर एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।